भाई आर्सेनल और मैन सिटी की किस्मत ना रातों रात पलट गई है क्योंकि आर्सेनल इज ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग इनटू द चैंपियंस लीग फाइनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस 2006। और उसके बाद यहां पर मैन सिटी जो अभी तक लग रही थी बिल्कुल कंट्रोल में है, जो लग रही थी यहां पर अब ना डोमेस्टिक ट्रेबल कर ही लेंगे, उन्होंने कल रात अपना मैच यहां पर ड्रॉ कर लिया है। और उसके ऊपर अगर बात की जाए तो भाई चेल्सी के सीजन की लंका लगी पड़ी है। यहां पर बार्सिलोना अपने फ्रेश टारगेट्स को टारगेट करके उनको कॉन्ट्रैक्ट एग्री कराने की कोशिश कर रही है। एंड देन यूनाइटेड रिलेटेड न्यूज भी है। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फुटबॉल डेली बुलेटिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग के गेम्स के बारे में। यहां पर मैन सिटी ने जो कल रात काली करतूतें की अगेंस्ट एवर्टन उसके बारे में। एंड देन डेफिनेटली जो चेल्सी के साथ यहां पर इस सीजन में हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, आखिरकार कैसे ये हालत सुधारी जा सकती है। तो शुरुआत तो डेफिनेटली मैं यहां पर कल रात के जो सबसे बड़े फिक्चर की थी उससे ही करूंगा। भाई मैन सिटी ने यहां पर ड्रॉ किया है एवर्टन से और मैं कहूंगा दे एस्केप्ड अ वेरी शेमफुल डिफीट। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एवर्टन अब नॉट एन इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट अंडर डेविड मॉयस। दे हैव बीन रियली रियली गुड। कल ही हमने बात की थी कि कैसे भाई एवर्टन यहां पर टफ कंपटीशन देती है। यूनाइटेड हारी है 10 मैन एवर्टन के अगेंस्ट। तो हाँ, मतलब एवर्टन ने इस सीजन बहुत टीमों के गेम्स खराब किए हैं। इवन जो लिवरपूल वाला फिक्चर था उनका जो वो हार गए थे उसमें भी दे वर वेरी क्लोज टू सिक्योरिंग अ ड्रॉ। लेकिन कल रात में पहला हाफ जितना अच्छा खेली यहाँ पर आपकी मैन सिटी, जितना वो कंट्रोल में थे पहले हाफ में, उतना ही बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चले गए वो सेकंड हाफ में। एंड यस देयर वर सम इंसिडेंट्स, जैसे यहाँ पर डोकू के ऊपर जो फाउल होता उसके बाद वो गोल कंसीड कर गए। यस, तो हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मैन सिटी को थोड़ा बहुत उनके ही प्लेयर्स ने सेल्फ सैबोटाज भी किया। जैसे अब मार्गी का जो बैक पास था, ठीक है, अब उस बैक पास में इतना वेट नहीं था कि वो डोनोरूमा के पास तक जा पहुंचता। एंड कल डोनोरूमा ने बहुत बचाया है, मैं बोलूंगा मैन सिटी को। वरना कल मैन सिटी ये गेम हो सकता है 3-4 गोल और कंसीड कर जाती, क्योंकि उसने 2-3 एनडीआई के शॉट्स रोके। एंड भाई एनडीआई इज अ टॉप प्लेयर। इफ यूनाइटेड आर इन द मार्केट टू गेट समबडी विद इन द प्रीमियर लीग, आई थिंक एनडीआई का नाम वहां पे डिस्कस होना चाहिए। ही इज अ वर्कोहॉलिक गाय एंड भाई फिजिकली वो टेस्ट कर रहा था कल आपकी मैन सिटी की डिफेंस को। लेकिन हाँ, एक डिफेंडर था मैन सिटी का जो बहुत तगड़ा खेला है, एंड दैट वाज खुसनोव। मेरे हिसाब से खुसनोव की परफॉर्मेंस कल के गेम में बहुत सही थी। लेकिन भाई एक प्लेयर जिसने कल मैन सिटी की लाज बचा ली, दैट वाज जेरेमी डोकू। क्योंकि जेरेमी डोकू ने पहले हाफ में जो गोल स्कोर किया, ही स्कोर्ड अ बैंगर इन अ ब्यूटीफुल गोल विद हिज लेफ्ट फुट। एंड उसके बाद यहां पर बिल्कुल इंजरी मिनट के आखिरी टाइम में आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जाके एक बहुत ही बेहतरीन फिनिश शॉट मारा है फ्रॉम हिज राइट फुट। एंड उस मोमेंट पे यहां पर मैन सिटी ने थोड़ी चैन की सांस ली होगी। अब देखो, अगर मैं यहां पर टाइटल फेवरेट्स की बात करूं तो अब तो डेफिनेटली आर्सेनल बन चुकी है। एंड फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ नॉट विनिंग एनीथिंग टू कमिंग बैक टू लाइफ एंड देन इन द कंटेंशन टू प्ले द चैंपियंस लीग फाइनल एंड ऑल्सो लिफ्टिंग द प्रीमियर लीग टाइटल। क्योंकि अब मैन सिटी के पास एक गेम इन हैंड है। तो अगर मैन सिटी यहां पर अपना जो गेम इन हैंड है वो जीत जाती है तो यहां पर उनके 74 पॉइंट्स होंगे। लेकिन आर्सेनल फिर भी 2 पॉइंट के एडवांटेज पे, उनका जीडी भी बेटर है। क्योंकि अब देखो बचे हुए जो गेम्स है ना आर्सेनल के, उसमें आर्सेनल को खेलना है आपके प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम से, बर्नली से एंड पैलेस से। उसमें से 2 रेलीगेशन थ्रेटन टीम है। दोनों टीमें यहाँ पर आपकी रेलीगेशन जोन में बैठी हुई है। अगर मैं वापस से आपको यहाँ पर अगर स्टैंडिंग्स दिखाऊं, देखिए जरा, वेस्ट हैम के 36 पॉइंट्स हैं एंड बर्नली यहाँ पर 20 पॉइंट्स पे। तो ये दोनों गेम्स तो आर्सेनल बड़ा कंफर्टेबली जीतेगी। और जो आखिरी गेम है उनका, वो भी क्रिस्टल पैलेस है और उनका सीजन भी कुछ ज्यादा खास गया नहीं है। दे आर ऑल्सो 15 विद जस्ट 43 पॉइंट्स। तो भाई देखो, आर्सेनल के लिए बस अगले 3 मुकाबले जीतने जरूरी हैं। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं आपकी मैन सिटी की, तो मैन सिटी के लिए यहां पर उनके मुकाबले जो बचे हुए हैं वो ना सिर्फ जीतने हैं बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतने हैं। अब यहां पर उनको ब्रेंटफोर्ड खेलना है, नॉट एन इजी टीम दिस सीजन। भाई ब्रेंटफोर्ड यहां पर यूरोपियन प्लेसेस के लिए कंपीट कर रही है। दे वांट टू प्ले यूरोपा लीग एट लीस्ट बाय बेयर मिनिमम मार्जिन यहाँ पे। और वो सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है आपकी, अगर आप देखोगे बॉर्नमथ से, जो अभी यूरोपा लीग की प्लेस पे बैठे हुए हैं, राइट। तो अब यहां पर अगर तुम देखोगे उसका इनको खेलना क्रिस्टल पैलेस, वही सेम टीम जिसको आर्सेनल से खेलना है। लेकिन उसके बाद इनके 2 बड़े फिक्चर्स हैं भाई, बॉर्नमथ एंड विला। तो अभी अभी जो है वो सूरज जो है, जो इंद्रदेव जो हैं, जो आपके जो भी आप देवी देवताएं मानते हो, सारे भगवानों ने अपना आशीर्वाद दे दिया है आर्सेनल को। एंड अब ऐसा लग रहा है कि भाई आर्सेनल का जो 2003-4 सीजन के बाद जो सूखा चला आ रहा है ना, वो फाइनली जाके एंड होगा। एंड यस, इवेंचुअली मिकेल आर्टेटा, द गाय हु सेड ही इज द चोजन वन, और मतलब जिसको लोगों ने बोला दैट ही इज द चोजन वन, ही माइट एक्चुअली बी द चोजन वन भाई। तो डेफिनेटली क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आर्सेनल के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उन्होंने पिछले दोनों मुकाबले
जीत कर मैन सिटी को डाला प्रेशर में, इनवाइट किया कि आओ अब तुम दिखाओ कि तुम कितने महान हो और प्रूव करो भाई कि क्यों तुम यहां पर हमसे टाइटल ले जाओगे खींच के। लेकिन आर्सेनल की भाई तारीफ ये करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपना जो ये वाला फेज है पिछले 2 गेम्स का अगर आप देखोगे, ये अच्छे से मैनेज किया है। तो हाँ भाई, मिकेल आर्टेटा ने अपने प्लेयर्स को बेटर यूज किया और आज के मुकाबले में जो इनका मुकाबला है ना आज का भाई, तो ये देखो आज ये पूरा सीन वो कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया, बट इफ यू लुक एट कहाँ गया वो वाला कहाँ गया, यस दिस वन, आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड यहां पर हम सबको पता है भाई, सिमियोने के पास एक्सपीरियंस है 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल खिलवाने का। लास्ट ईयर भी आर्सेनल यहां पर इसी फिक्सचर में हार के बाहर हुई थी अगेंस्ट पीएसजी, जब वो सेमीफाइनल में हार गए थे। उससे पिछली साल आई थिंक दे रीच द क्वार्टर फाइनल्स। तो आर्सेनल ने पर सीजन चैंपियंस लीग अपीयरेंस में अपने इंप्रूवमेंट शो किया है। एंड इस सीजन में यहां पर अगर आप देखोगे, दे आर दी ओनली टीम जो अभी तक अनडिफीटेड है इस पूरे आपके यूसीएल कैंपेन में, क्योंकि उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है। उन्होंने यहाँ पर जो भी मुकाबले ड्रॉ किए हैं, बस आपने देखा कि उन्होंने एक ड्रॉ किया था यहाँ पर लेवरक्यूजन के अगेंस्ट, एक ड्रॉ किया यहाँ पर उन्होंने आपका एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। तो ऐसे ही फिक्चर्स रहे हैं। एंड आई थिंक एक उन्होंने शायद स्पोर्टिंग से भी ड्रॉ किया था। तो उन्होंने ड्रॉ मैचेस खेले हैं, डेफिनेटली वहां पर वो एक है सिनेरियो। लेकिन आर्सेनल आर द ओनली टीम जो अभी तक इनविंसिबल है इस चैंपियंस लीग के कंपटीशन में। आज यहाँ पर जो न्यूज निकल के आई है दैट ओडेगार्ड एंड काई हावर्ट्स बोथ विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर दिस एटलेटिको फिक्चर। और गिक्योरेस यहाँ पर आप देखोगे ही हैज बीन अमंग गोल्स। तो आज डेफिनेटली आर्टेटा को गिक्योरेस के ऊपर भाई वो कैपिटलाइज और उसके ऊपर वो भरोसा जताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर इतने गेम्स में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन पिछले 2 मुकाबले अगर आप देखोगे, Gyökeres has been among goals and that's what you need from a number 9, right? एटलेटिको मैड्रिड, ग्रीजमैन का आखिरी कैंपेन है विद एटलेटिको, इसके बाद ही इज ऑफ टू एमएलएस। उसके अलावा अल्वारेज को लेकर जहां पर जो अटकलें लगाई जा रही है कि भाई अल्वारेज माइट लीव, अगर राइट पे ऑफर हो जाती है, तो अगर राइट आपका जो ट्रांसफर फी है वो मिल जाती है एटलेटिको को। ऑल्दो एटलेटिको की कोशिश यही हो कि भाई अल्वारेज को बेचना ना पड़े, लेकिन यू नेवर नो, इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल यू नेवर नो। तो हर रिगार्ड पे अगर देखा जाए भाई, एटलेटिको का ये सीजन उनके इस गेम पे डिपेंड करता है। देवर ऑलरेडी इन अ कप विनिंग कंपटीशन, फाइनल में जाकर वो रियल सोसिएदाद से हार गए थे कोपा डेल रे के फाइनल में। अब उनके पास ये आखिरी मौका है इस सीजन से कुछ भी सैल्वेज करने का, बिकॉज हर साल देखो चैंपियंस लीग तो वो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। चाहे देखो 3 टीमें ना ला लीगा से कंफर्म रहती हैं, इट इज मैड्रिड, बार्सिलोना एंड एटलेटिको। उसके अलावा यहाँ पर आपकी चौथी टीम रैंडमली आ जाती है, कभी आपकी सेविया आ जाती है, कभी यहाँ पर आपकी वियरियाल आ जाती है, कभी बेटिस आ जाती है, तो कभी कुछ एथलेटिक बिल्बाओ आ जाती है। तो ये टीमें इवेंचुअली रोटेट होती है, बट 3 टीमें फिक्स रहती है। ये फिक्चर डेफिनेटली भाई आपका एंड टू एंड तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट विल बी वेरी प्रेगमेटिक। जितना पिछला गेम था, ऐसा नहीं था कि पिछला गेम बोरिंग था, बट क्योंकि हमने बायर्न वर्सेस आपकी पीएसजी को इतना ज्यादा एंटरटेनिंग फुटबॉल और इतना ज्यादा एंड टू एंड फुटबॉल और इतने सारे गोल स्कोर करते देखा था कि कंपैरिजन टू दैट यहाँ पर हमें ये वाला गेम थोड़ा डल लगा था। लेकिन मैच में इसमें भी यहाँ पर चांसेस थे। फर्स्ट हाफ आपकी आर्सेनल ऊपर थी गेम में, लेकिन सेकंड हाफ में आपकी एटलेटिको ने अच्छा एक प्रेशर पुट किया था। एटलेटिको ने सेकंड हाफ में चांसेस बहुत बनाए थे। तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली आर्सेनल को कल की जो ड्रॉ है ना आपकी मैन सिटी की, उसका एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल गई है कि भाई अभी भी हमारा यूरोपियन डबल करने का जो मौका है ना वो अलाइव है। देखो आर्सेनल ने अपनी पूरी हिस्ट्री में कोई भी यहाँ पर चैंपियंस लीग की ट्रॉफी लिफ्ट नहीं किया। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है ये टाइटल लिफ्ट करने का। 2006 में भी था, बट 2006 में उस रेड कार्ड ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया था फॉर आर्सेनल। एंड अब इस सीजन में अगर आप देखोगे, आर्सेनल बड़ी टीमों को फेस करके आई है। एटलेटिको को ऑलरेडी वो अपने होम पे जब बुलाया था तो बुरी तरह पीटा था, यहाँ पर उनको गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल मार के उनको बिल्कुल निहत्ता कर दिया था। तो डेफिनेटली भाई आज के इस फिक्चर में वॉक इन करते में आर्सेनल फेवरेट है। एंड अब इवन प्रीमियर लीग में भी आपकी आर्सेनल ही फेवरेट है, क्योंकि वहां पर मैन सिटी ने कल रात में जो एवर्टन के अगेंस्ट यहाँ पर ड्रॉ खेला है, और वो लकी ड्रॉ था। लेकिन भाई मैं तारीफ करूंगा एवर्टन की, दे केम प्रिपेयर्ड इन द सेकंड हाफ। पहले हाफ में उनको जितना ज्यादा यहाँ पर टेस्ट किया मैन सिटी के अटैक ने एंड मिडफील्ड ने, अगले हाफ में आकर उन्होंने अपने फ्रंट प्रेस पे ना मैन सिटी के पूरे डिफेंस को कोलैप्स करा दिया। एंड इट वाज द फ्रंट प्रेस ओनली। आप बात करोगे ड्रूसबेरी हॉल की, एनडीआई की, बैरी की, उन्होंने देखो बेटो को सब्स्टिट्यूट किया एंड बैरी को लेकर, एंड बैरी स्कोर 2 गोल्स। यहाँ पर एक गोल मैं बोलूं, दोनों ही गोल्स लकी एक तरीके से, बट अगेन यू हैव टू बी देयर इफ यू वांट टू बी दैट लकी, यू हैव टू बी देयर इन दैट मोमेंट। और जो पहले हाफ में बेटो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक शॉट आया था यहाँ पर, आई थिंक इट वाज एनडीआई का ही था, एंड बेटो ने रीबाउंड पे वो शॉट हिट किया था, बट कुसनोव ने उसको ब्लॉक कर लिया था। डिफेंसिवली यहाँ पर मैन सिटी स्ट्रगल करी है इस पूरे सीजन में, लेकिन कल जिस डिफेंडर से यहाँ पर गलती हुई
वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट अब भाई ऑल आइज ऑन आर्सेनल के वो यहाँ से अब बचे हुए 3 मुकाबलों में क्या करने वाले हैं। लेकिन भाई कल एक और टीम का मैच था और उस टीम को देखकर लग रहा है भाई दैट दिस क्लब इज डन एंड डस्टेड एंड द न्यू ओनरशिप हैज एब्सोल्युटली किल्ड चेल्सी फुटबॉल क्लब। क्योंकि देखो चेल्सी जिस फेज में आज है वही थी अब्रामोविच एरा से पहले भी, जहां पर वो 15 14 9 10 ऐसे ही फिनिश करते थे। अभी सीन ये है कि अगर आप अभी लीग टेबल देखोगे तो यहां पर आपकी लीग टेबल में चेल्सी बैठी हुई 9th पोजीशन पे एंड दे आर 10 पॉइंट बिहाइंड द 5th प्लेस आपकी एस्टन विला, जो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के लिए पोजीशन आपको चाहिए होगी। तो डेफिनेटली देयर ड्रीम टू प्ले चैंपियंस लीग इज ऑफिशियली ओवर, क्योंकि अब सिर्फ 3 गेम बाकी हैं। तो आप सिर्फ 9 पॉइंट्स के लिए फाइट कर सकते हो और 10 आपको चाहिए, तो आप ऑफिशियल तौर पे चैंपियंस लीग के कंपटीशन से, क्वालिफिकेशन सिनेरियो से बाहर हो चुके हो। ना द सैड पार्ट इज यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई चेल्सी ने ना अभी 5 गेम के बाद गोल स्कोर किया एंड उसके बाद यहां पर आपने देखा कि जॉ पेड्रो ने अपोलोजाइज किया चेल्सी फैंस को, क्योंकि अब तब तक आपके आधे से ज्यादा चेल्सी फैंस जा चुके थे। स्टेडियम वाज हाफ एम्प्टी, मोर देन हाफ एम्प्टी। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर आप देखोगे भाई, दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट पॉइंट्स, दे वर स्ट्रगलिंग टू यहां पर स्टे इन द प्रीमियर लीग। लेकिन पिछले 10 गेमों में भाई उन्होंने अपने आप को अनबीटन रखा है एंड नाउ दे आर 6 पॉइंट्स क्लियर ऑफ द रेलिगेशन जोन। फॉरेस्ट के 42 पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पर टॉटनम के 37 पॉइंट्स हैं, तो 5 पॉइंट अहेड है टॉटनम से और 6 पॉइंट अहेड है आपकी वेस्ट हैम से, जो रेलिगेशन जोन में बैठी लास्ट टीम है आपकी, जो अगर ऊपर आती भी है तो टॉटनम को ही पिछाड़ के आएगी और कोई टीम नहीं है। लेकिन अब देखो भाई सीधी सिंपल सी बात है, चेल्सी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने 2021 तक देखा था वो फिर भी बहुत स्टेबल था, क्योंकि उस टाइम तक आपके यहाँ पर रोबन अब्रामोविच थे ओनरशिप में। लेकिन 2021 के बाद जब यहाँ पर आपकी चेल्सी से ओनरशिप ट्रांसफर हुई और यहाँ पर आपकी ब्लू को आई, आपके कंसोर्टियम के साथ यहाँ पर आपके टॉड बोली और इकबाली वगैरह आए, उसके बाद से भाई चेल्सी ने सिर्फ पैसा खर्च किया है और अंधों की तरह पैसा खर्च किया है विदाउट एनी सेकंड थॉट। इन्होंने इतने मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं, इन्होंने थॉमस टूकल को सैक किया, फिर ये ग्राहम पॉटर लेकर आए, फिर उन्होंने ग्राहम पॉटर को सैक किया, ये लैम्पार्ड लेकर आए, फिर उन्होंने लैम्पार्ड को जाने दिया क्योंकि वो एज एन इंटरम ही थे। फिर यहाँ पर पोचेटिनो लेकर आए, पोचेटिनो को पता नहीं क्यों सैक किया, फिर ये यहाँ पर एंजो मरेस्का लेकर आए, फिर एंजो मरेस्का को सैक करके इन्होंने यहाँ पर लियम रोजिनियर अपॉइंट कर लिया और अब लियम रोजिनियर के जाने के बाद इन्होंने किसी परमानेंट मैनेजर को जॉब दी नहीं, इन्होंने यहाँ पर मैकफर्लेन को दी थी। एंड अगेन भाई ही इज नॉट क्वालिफाइड इनफ टू मैनेज चेल्सी। नो चेल्सी हैज बिकम एक, पता है क्या मतलब, अगर देखा जाए तो प्रीमियर लीग में यू कैन कंपेयर विद न्यूकासल ऑफ ओल्ड डेज, जो न्यूकासल आपके इस सऊदी ओनरशिप के आने से पहले हो गई थी। तो माइक एशली की ओनरशिप में भी न्यूकासल ने कुछ ऐसा ही सिनेरियो फेस किया था एंड दे इवन गॉट रेलिगेटेड। आई एम नॉट सेइंग चेल्सी विल गेट रेलिगेटेड, but this is utter disgrace for Chelsea. This is utter humiliation for Chelsea that last year they were the Conference League winners and they defeated PSG in the Club World Cup final. और इस सीजन यहाँ पर वो चैंपियंस लीग के आसपास भी नहीं है, हो सकता है वो यूरोपा लीग भी ना खेले, which is again a big letdown for a club like Chelsea. A massive clear out will happen definitely, और it needs to happen. Players who are not good enough they need to be sold भाई। जितने एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो आपने रखे हुए हैं, गर्नाचो हो गया और आपके यहाँ पर डिफेंस में अगर आप देखोगे तो फोफाना वगैरह जो इंजर्ड ही रहते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये सारे प्लेयर्स को बाहर भेजना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको एक फ्रेश स्टार्ट देना पड़ेगा चेल्सी को। बट क्या ओनरशिप में इतनी बॉल्स हैं कि वो अपनी जो गलतियां हैं उसको यहां पर सुधारे, वी डोंट नो। बट भाई उसके अलावा देखो बार्सिलोना से जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी शॉकिंग और बड़ी एकदम से सरप्राइजिंग है, क्योंकि अभी सीन ये है कि एंथनी गॉर्डन यहां पर बायर्न के रडार पर भी है। एंथनी गॉर्डन आपके विद इन द प्रीमियर लीग लिवरपूल वगैरह से भी काफी इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं और अब आउट ऑफ द ब्लू अगर आप देखोगे तो यहां पर एंथनी गॉर्डन का जो ट्रांसफर सिनेरियो है वो अब यहां पर आपकी बारसा से भी लिंक हो रहा है ना। न्यूकासल इतने बड़े प्लेयर को जो उनकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कोई कौड़ियों के भाव नहीं बेचेगी एंड 85 मिलियन जो यूरोस का है वो प्राइस टैग सेट किया गया है यहाँ पर कि उस प्राइस के आसपास यहाँ पर नेगोशिएशन हो सकती है फॉर द साइनिंग ऑफ और द ऑफलोडिंग ऑफ एंथनी गॉर्डन। बट बार्सिलोना के पास यहाँ पर इतना पैसा है नहीं अभी, क्योंकि अभी तक उन्होंने 1:1 का जो रेशियो है वो अचीव किया नहीं। एक बार वो 1:1 का रेशियो अचीव कर लेंगे तो हो सकता है यहाँ पर ये साइनिंग पॉसिबल भी हो, लेकिन वो 1:1 का रेशियो वाला सिनेरियो हम पिछले 3 सालों से, जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तब से मैं हर साल सुनता हूँ कि भाई इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, बट उस पर अभी तक कंफर्मेशन आई नहीं कि होगा कब एक्चुअल में। तो हाँ मतलब ये जो साइनिंग है दिस इज अ टॉप प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट भाई। ही इज वेरी क्विक अगेंस्ट बार्सिलोना, ही वाज आल्सो वेरी गुड। आपने देखा था जब यूसीएल में ये भिड़े थे, पेस है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वर्सेटैलिटी है, ही कैन प्ले नंबर 9, ही कैन प्ले एज अ विंग, राइट, एज अ नंबर 10 एज वेल। तो बहुत अच्छा प्लेयर है ये, बट क्या ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बारसा के लिए रिक्वायर्ड है?
क्योंकि आपको 30 मिलियन में यहाँ पर रैशफोर्ड मिल रहा है, जो अपने आप को ऑलरेडी बारसा में प्रूव कर चुका है। तो अगर आप वहां पे 30 मिलियन खर्च करने को रेडी नहीं हो, तो अब यहाँ पे 85 मिलियन यूरोस कैसे और कहां से खर्च करोगे? क्योंकि देखो, आपको नंबर 9 भी लेकर आना है। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम लेवेंडोस्की, एंड आपको लेवेंडोस्की का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट चाहिए, एंड लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट आपके एंथनी गॉर्डन नहीं हो सकते, या हो भी सकते हैं, बिकॉज अब अगेन एक क्लब का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, वो कैसे प्रोफाइलिंग कर रहा है प्लेयर्स की, ये मैनेजर से और मैनेजमेंट से बैठे लोगों से अच्छा हम नहीं बता सकते। लेकिन बास्तोनी को लेकर भी लिंक आए हैं भाई, दैट बास्तोनी की साइनिंग पर भी भाई प्राइस टैग वाला पूरा सीन है। और यहाँ पर बार्सिलोना पहले जो फोकस कर रही है, वो अपने अटैक को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडफील्ड में उनको साइनिंग चाहिए, बिकॉज मिडफील्ड में दे आर ओवरली पैक्ड। उनके पास फर्मिन भी है, ओल्मो भी है, गावी भी है, पेड्री भी है, फ्रेंकी भी है, एरिक गार्सिया भी है। एरिक गार्सिया लास्ट ईयर तक यहाँ पर सेल किए जाने के कंटेंशन में रहते थे, लेकिन इस साल जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, आई डोंट थिंक हांसी फ्लिक यहाँ पर उनको बेचने के बिल्कुल भी मूड में है। और बास्तोनी को लेकर एक चीज ये भी है ना, कि जब तक हांसी फ्लिक का कंफर्मेशन नहीं आता, तब तक आप बास्तोनी को बेच नहीं सकते। तो हाँ, डेफिनेटली बारसा को एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक चाहिए है ना। बास्तोनी की साइनिंग यहाँ पर एक बहुत टॉप साइनिंग होगी, बट भाई इसीलिए वो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। रोमा में अगर आप देखोगे, रोमा के डिफेंस को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। विद इन द ला लीगा यहाँ पर वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, रियल बेटिस से और बाकी जगहों से। तो देखना होगा भाई कि बारसा इट्स लिमिटेड बजट के साथ कैसे अपनी विंडो प्लान करती है, क्योंकि बार्सिलोना के पास देखो कवर अप करने के लिए बहुत सारी पोजीशन, जस्ट लाइक आपकी मैड्रिड, क्योंकि मैड्रिड को भी सेंटर बैक पे बहुत साइनिंग्स चाहिए हैं। कम से कम 2 साइनिंग्स करनी ही करनी पड़ेंगी उसके अलावा, क्योंकि फर्लन मेंडी वापस से सीजन भर के लिए बाहर हो गए। अब ऐसे इंजरी प्रोन प्लेयर्स के ऊपर आप गैम्बल खेल नहीं सकते, तो आपको लेफ्ट बैक भी चाहिए है। कारवाहाल जाने तो आपको राइट बैक का बैकअप भी चाहिए है, मिडफील्ड में भी साइनिंग चाहिए है। एंड ऑल्दो यू आर कॉलिंग बैक एंड्रिक, बट आई स्टिल फील मैड्रिड स्टिल नीड्स एक प्रॉपर नंबर 9 का बैकअप, क्योंकि एंड्रिक आप देखोगे मोर और लेस यहाँ पर, क्योंकि आपके रोड्रिगो पूरे सीजन मतलब टिल जनवरी माइट बी आउट फॉर द अपकमिंग सीजन। तो यहाँ पर आपको एक राइट विंगर भी चाहिए होगा। तो अब आप यहाँ पर ब्राहीम को एज अ राइट विंगर देख रहे हो, या एंड्रिक को आप खिलाओगे, वो देखना होगा। बट मैड्रिड को भी यहाँ पर डेफिनेटली आफ्टर देयर अपॉइंटिंग द परमानेंट मैनेजर, जो अभी तक नहीं पता कि भाई कौन होगा, उसके बाद उनको यहाँ पर अपने ये सिनेरियोज भी सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। लेकिन भाई अब मूविंग ऑन फ्रॉम यहाँ पर आपकी बार्सिलोना, चेल्सी एंड यहाँ पर आपकी मैन सिटी एंड आर्सेनल, ऑब्वियसली इट्स टाइम टू टॉक अबाउट माय क्लब, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ। कल ये फ्लोरेंट प्लेटनबर्ग की जो रिपोर्ट है, उसको देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही है। अबे गैलातासरे वालों, भाई थोड़ा तो कम से कम यार मतलब देखो कि कहाँ बात कर रहे हो, किसके सामने बात कर रहे हो, किसको लेकर बात कर रहे हो। गैलातासरे यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को साइन करने में इंटरेस्टेड है। मतलब सपने सुहाने लड़कपन के, हम अगर अभी यूसीएल क्वालिफाई करने के बाद यूसीएल जीतने का सपना देखे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ऐसे ही गैलातासरे वाले ब्रूनो फर्नांडिस की साइनिंग को लेकर सपना देख रहे हैं। अरे भैया, वो यहाँ पे लिरोय साने वगैरह थोड़ी ही ना है। ही वांट्स टू, वो क्लियरली बोल चुका है कि ही वांट्स टू प्ले एंड विन ट्रॉफीज विद यूनाइटेड, और वो भी बिग ट्रॉफीज। डेफिनेटली ये डील तो नहीं होगी, बट आई लाइक द एम्बिशन फ्रॉम गैलातासरे मैनेजमेंट कि वो यहाँ पर इस चीज को कंसिडर भी कर रहे हैं। देखो, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट अ न्यू इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट माइट बी पुट ऑन द टेबल फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, जिससे कि वो रिलीज क्लॉज वाला जो सीन है यहाँ पर, वो सारा डिस्कार्ड किया जा सके। ब्रूनो इज गोइंग नोवेयर, बट आई फील यहाँ पर ब्रूनो वुड वांट एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर टू कमिट हिज अगेन अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म करियर विद यूनाइटेड फॉर द नेक्स्ट 3 सीजंस एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 34-35 तक की उम्र तक मुझे ब्रूनो को खिलाने में कोई दिक्कत है नहीं, अगर ब्रूनो की परफॉर्मेंसेस का लेवल यही रहता है। लेकिन भाई देखो, सब कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारा मैनेजर कौन होगा। एंड मैनेजर को लेकर अगर बात की जाए भाई, तो माइकल कैरिक इज एक्सपेक्टेड टू टेक द परमानेंट जॉब एट यूनाइटेड। एंड ये रिपोर्ट आई है आपके टियर 1 सोर्स, जो आपकी यूनाइटेड करस्पॉन्डेंट्स जितने भी हैं उनमें से एक की तरफ से, एंड दैट इज जेमी जैक्सन। जेमी जैक्सन रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके ये पूरा सिनेरियो जो है वो अब चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के बाद आ रहा है, कि भाई माइकल कैरिक ने जो काम किया है विद द गिवन स्क्वाड जो उनको दिया गया था विद जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो भी प्लेयर्स थे उनके पास, वो प्लेयर्स सारे वो थे जो उन्होंने साइनिंग करवाई थी आपके प्रीवियस मैनेजर रूबन एमरिम के लिए। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर उन एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है। और परफॉर्मेंसेस की अगर जहां तक बात की जाए, ही हैज डिफीटेड आर्सेनल, सिटी, चेल्सी, उसके बाद यहाँ पर आपकी लिवरपूल, टॉटनहम हॉटस्पर्स, एस्टन विला, ये सारी टीमों को हरा के आए हैं यहाँ आपके माइकल कैरिक। तो ऑब्वियसली भाई क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आई एम नॉट श्योर यहाँ पर कि इकलौते वो हैं यहाँ पर आपके मैनेजरियल अपॉइंटमेंट की रेस में, या फिर और भी लोग हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो ये बहुत बड़ा लेट डाउन होगा, क्योंकि जो मैनेजर आपको चैंपियंस लीग फुटबॉल ले जा रहा है,
उसको आप कैसे दरकिनार कर सकते हो? इट्स अ गुड डिसीजन दैट ही इज इन पोल पोजीशन। अगर हमारे पास नागल्समैन वगैरह जैसे यहाँ पर मैनेजर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा भाई कल एक और न्यूज आई थी निकल के, एंड दैट वाज रिगार्डिंग यहाँ पर कि मथाइस कूनिया ने, क्योंकि अब यहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर कर ली है विद यूनाइटेड, ब्राजीलियन फेडरेशन चाहती है कि यहाँ पर यूनाइटेड ना अब कूनिया को बचे हुए 3 मुकाबलों में यूज ना करे। लेकिन ये रिपोर्ट जितनी तेज आई ईएसपीएन ब्राजील की तरफ से, उतनी ही जल्दी यहाँ पर एज आई सेड सली टॉक्स ही इज अ एग्रीगेटर। जैसे आपके बहुत सारे एग्रीगेटर्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ही इज वन ऑफ दोज एग्रीगेटर्स, लेकिन ही इज वन ऑफ द टॉप एग्रीगेटर्स व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो उसने ये चीज बोली है दैट नहीं, यूनाइटेड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे भी नहीं लगता यहाँ पर कि ऐसा कुछ सीन है कि यहाँ पर यूनाइटेड कूनिया को नहीं खिलाएगी। मे बी मिनट्स मैनेज करेंगे, मे बी यहाँ पर पूरा पूरा गेम नहीं खिलाएंगे, एक हाफ खिलाएंगे, लेकिन यूनाइटेड को चाहिए कि भाई वो थर्ड पोजीशन को बिल्कुल सीमेंट कर दें। और क्योंकि यहाँ पर आपके 3 ही गेम बाकी हैं अब, तो इन 3 गेम्स में आप चाहोगे कि भाई वो 3 के 3 गेम जीत कर आप वो जो थर्ड पोजीशन का स्पॉट है वो बियॉन्ड 70 मिनट्स ले जाके सीमेंट करो। क्योंकि तीनों गेम अगर आप जीतोगे तो अभी आप यहाँ पर 62 पॉइंट्स पे हो, तो 62 पॉइंट्स के 64 पॉइंट्स पे हो, तो यहाँ पर आप 73 पॉइंट के साथ फिनिश कर सकते हो अपना सीजन। और वही टारगेट होगा यहाँ पर माइकल कैरिक और हमारे लड़कों का। देखते हैं भाई ये टारगेट हमारा पूरा होता है या नहीं होता है। लेकिन भाई एडम क्राफ्टन ने यहाँ पर कल पॉडकास्ट में बोला है, जो एथलेटिक की पॉडकास्ट होती है, दैट यूनाइटेड यहाँ पर लास्ट सीजन कोबी मेनो को बेचने के बारे में सोच रही थी। अभी विंटर मार्केट में अगर रूबन एमरिम नहीं जाते तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपके कोबी मेनो को ऑफलोड कर दिया जाता, मे बी नॉट ऑन परमानेंट बेसिस बट लोन बेसिस पे बिल्कुल, क्योंकि कोबी मेनो को खेलना है वर्ल्ड कप एंड कोबी मेनो को स्टार्ट एक भी मिल नहीं रहा था एट यूनाइटेड। तो ही वाज वेरी डेस्परेट, और समझ भी आता है भाई क्यों। अब यहाँ पर यूनाइटेड हायरकी को ये कन्वे किया गया कि भाई कोबी मेनो के पास ना फिजिकलिटी नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर कोबी मेनो प्रीमियर लीग में कभी सक्सीड नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन दैट इज अ वेरी बैड, मतलब मेरे हिसाब से ओपिनियन टू हैव, क्योंकि कोबी मेनो जैसा प्लेयर फिजिकलिटी पे नहीं, अपनी क्लास पे, अपने टचेस पे, अपने बॉल कंट्रोल पे, अपनी मिडफील्ड जो उसकी अवेलेबिलिटी रहती है उस पे यहाँ पर आपको गेम जिता के देता है। एंड अगेंस्ट आप देखोगे लिवरपूल, ही प्रूव्ड अ पॉइंट कि वाई ही सो इंपॉर्टेंट। हमने जिस गेम में उसको नहीं खिलाया लीड्स वाले में, हम उस गेम में कंट्रोल में ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो यस, आई एम ग्लैड दैट ये डील नहीं हो पाई एंड कोबी मेनो स्टेड एट यूनाइटेड। बट भाई देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर मार्केट ओपन होने के बहुत नजदीक है, हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे रूमर्स और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन आज रात में चैंपियंस लीग का मुकाबला जो होने वाला है दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड फेसिंग आर्सेनल एट एमिरेट्स, यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी एन एपिक एनकाउंटर। क्योंकि आर्सेनल अपने होम पे डोमिनेंट रही है लीग फेज में तो बहुत ही ज्यादा थी, जहां पर उन्होंने बायर्न हराई, जहां पर उन्होंने यहाँ पर आपकी एटलेटिको हराई, इंटर हराई, सबको बुलाया, सबको पीटा। तो क्या लगता है आपको आज के इस सेमीफाइनल के फर्स्ट यहाँ पर जो फिक्चर है और सेकंड लेग के इस पहले आपके फिक्चर में कौन सी टीम हरा के अपनी जगह सीमेंट करेगी और चैंपियंस लीग की पहली फाइनलिस्ट बनेगी इस सीजन की? मुझे लगता है भाई इट कुड बी आर्सेनल, बट आई वांट यहाँ पर टू हैव अ गुड गेम एंड लेट्स सी भाई कहां जाती है सिचुएशन। बट हाँ, मैन सिटी आर अंडर मैसिव प्रेशर नाउ, क्योंकि उन्होंने इन्विटेशन दे दिया आर्सेनल को कि आओ और ले जाओ टाइटल। अभी तक क्या था, चीजें बराबर चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि वो एवर्टन से ड्रॉ कर गए तो यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर उनके अगेंस्ट में गई चीजें। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पर प्रीमियर लीग कौन जीतेगा? यूसीएल में कौन सी वो टीमें बनेंगी जो जाएंगी आपके फाइनल्स में आगे बढ़ के, और उनमें से कौन सी टीम जीत सकती है यूसीएल? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। व्हाट नीड्स टू चेंज एट चेल्सी एंड बारसा के लिए कौन सी साइनिंग सही है? एंड सेम गोस फॉर यूनाइटेड एंड मैड्रिड। मैं मिलूंगा आपसे कल वीडियो में, और हाँ आज रात में वॉच अलोंग पे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।